आज हम बात करेंगे ईवीटी इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी के बारे में। इलेक्ट्रिक व्हीकल आजकल हर जगह चर्चा में है, चाहे पोल्यूशन कम करना हो, पेट्रोल डीजल का दाम बचाना हो या फिर सस्टेनेबल फ्यूचर बनाना हो। तो चलिए समझते हैं ईवीटी क्या है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं एंड कितने टाइप का ईवीज होता है। सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी मतलब ऐसा सिस्टम या टेक्नोलॉजी जहां व्हीकल को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल की जगह इलेक्ट्रिक पावर का यूज किया जाता है। लाइक टेस्ला, टाटा नेक्सन ईवी, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये सारे ईवीज इलेक्ट्रिक पावर से चलती है। इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। फर्स्ट है बैटरी पैक, जो कि ईवी की एक तरह से जान होती है। इसमें लिथियम आयन बैटरी सबसे ज़्यादा यूज होती है, जो कि एनर्जी स्टोर करती है और मोटर को सप्लाई करती है। लाइक टाटा नेक्सन ईवी में 40 किलोवाट आवर का बैटरी पैक लगा हुआ रहता है। जैसे हमारे मोबाइल में बैटरी होती है, वैसे ही ईवी का बड़ा बैटरी पैक होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मोटर। ईवी में पेट्रोल इंजन नहीं होता है, बल्कि इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ किया जाता है। मोटर बैटरी से एनर्जी को लेकर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिससे ईवी चलती है। लाइक स्कूटर, ओला, इन सब ईवीज में BLDC मोटर्स का यूज़ किया जाता है। वहीं पर टेस्ला मॉडल S जो है, उसमें इंडक्शन मोटर्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है कंट्रोलर। कंट्रोलर एक तरह से ईवी का ब्रेन होता है। कंट्रोलर डिसाइड करता है कि मोटर को कितनी पावर देनी है, स्पीड कंट्रोल कैसे करना है। ये सारा काम कंट्रोलर का होता है। लाइक जब आप एक्सेलेरेटर दबाते हो तो कंट्रोलर उसी हिसाब से मोटर को सिग्नल भेजता है। नेक्स्ट है चार्जिंग सिस्टम। ईवी में चार्जिंग पोर्ट और ऑनबोर्ड चार्जर होता है। घर पर नॉर्मल 15 एम्पियर सॉकेट से चार्ज कर सकते हैं या फिर फास्ट चार्जिंग स्टेशन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है BMS, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। BMS बैटरी का एक तरह से डॉक्टर होता है। ये बैटरी को ओवरचार्ज, ओवर हीटिंग या डीप डिस्चार्ज से बचाता है। साथ ही हर सेल की हेल्थ चेक करता है ताकि बैटरी सेफ और लॉन्ग टाइम तक चले। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में BMS सिस्टम हम लोग नहीं यूज़ करेंगे तो बैटरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी या फिर बैटरी में आग भी लग सकता है। BMS सिस्टम क्या है, इस पर ऑलरेडी एक पर्टिकुलर लेक्चर अपलोडेड है, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन, जिसको गियर बॉक्स या फिर ड्राइव ट्रेन भी बोलते हैं। ईवीज में ज़्यादातर सिंगल स्पीड गियर बॉक्स होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर लो RPM से ही हाई टॉर्क देती है, मतलब बिना गियर बदले ही स्मूथ एक्सेलरेशन मिलता है। लाइक हुंडई की एक इलेक्ट्रिक कार है, हुंडई कोना ईवी, जिसमें सिर्फ एक ही गियर होता है, जबकि पेट्रोल्स कार में 5 से 6 गियर दिया जाता है। नेक्स्ट है ऑन बोर्ड चार्जर एंड चार्जिंग पोर्ट। ईवी को बाहर से चार्ज करने के लिए चार्जिंग पोर्ट होता है। गाड़ी के अंदर एक ऑन बोर्ड चार्जर लगा हुआ रहता है, जो घर या स्टेशन से आने वाली AC सप्लाई को DC में बदलता है, देन बैटरी को चार्ज करता है। इसमें और भी एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी पार्ट्स लगा हुआ रहता है, लाइक DC-DC कन्वर्टर, जो कि बैटरी से छोटी डिवाइसेस को पावर देता है। कूलिंग सिस्टम बैटरी और मोटर को ठंडा रखता है। एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ब्रेक लगाने पर गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी से बैटरी वापस चार्ज होती है। लाइक टेस्ला कार्स जो रहता है, उसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग के कारण उसका रेंज बढ़ जाता है। नाउ हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ईवीज। ईवीज कितने प्रकार का होता है उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये गाड़ियाँ पूरी तरह से बैटरी पर चलती है। इसमें कोई पेट्रोल या फिर डीजल इंजन नहीं होता है, सिंपली बैटरी चार्ज करके मोटर को चलाया जाता है। ये जीरो इमिशन होती है, यानी धुआं बिल्कुल नहीं निकलता है। इसमें अगर रेंज की बात किया जाए तो लगभग 150 से 500 किलोमीटर तक एक बार चार्ज होकर चल सकती है, जो कि अलग अलग कंपनीज़ की ईवीज़ पर डिपेंड करता है। चार्जिंग घर पर नॉर्मल चार्जर से भी कर सकते हैं, या फिर फास्ट चार्जिंग स्टेशन पर तो 1 घंटा से कम में भी बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाता है। लाइक टाटा नेक्सन ईवी, MG ZS ईवी, टेस्ला मॉडल 3, जो कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। दूसरा है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इन कार्स में बैटरी और पेट्रोल डीजल इंजन दोनों होता है। बैटरी प्लस पेट्रोल इंजन हो सकता है या फिर बैटरी प्लस डीजल इंजन हो सकता है। इन कार्स में जो बैटरी यूज होता है, उसके हेल्प से 20 से 80 किलोमीटर तक आप मतलब कम डिस्टेंस तक चल सकते हैं। जैसे ऑफिस जाना हो या शहर में घूमना हो, लंबी दूरी पर जब बैटरी ख़त्म हो जाती है तो इंजन ऑटोमेटिकली काम करने लगता है। मतलब ये हाइब्रिड नेचर की गाड़ी होती है। इसमें अगर बेनिफिट्स की बात करें तो आपको चार्जिंग स्टेशन की टेंशन नहीं होती है, क्योंकि पेट्रोल इंजन बैकअप देता है। नेक्स्ट है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये कार्स भी प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स की तरह ही होती है,
लेकिन इसे प्लग से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों मिलकर काम करते हैं। जब आप ब्रेक लगाते हो जैसे ट्रैफिक में, तब बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाती है, जिसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी बोलते हैं। इन कार्स में बेनिफिट क्या मिलता है, इसमें फ्यूल इफ़िशियंसी बढ़ जाती है, मतलब पेट्रोल डीजल गाड़ी के कंपैरिजन में ज़्यादा माइलेज मिलता है। लाइक होंडा सिटी हाइब्रिड, टोयोटा हाइब्रिड। नेक्स्ट है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये ईवीज थोड़ी स्पेशल होती है क्योंकि ये हाइड्रोजन से बिजली बनाती है। इसमें हाइड्रोजन फ्यूल टैंक होता है और फ्यूल सेल हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है, जिससे मोटर चलती है और सिर्फ पानी की भाप निकलती है। इसमें अगर बेनिफिट्स देखा जाए तो ये एक क्लीन टेक्नोलॉजी है, पोल्यूशन लगभग जीरो होता है इसमें। पर इसका प्रॉब्लम क्या है कि हाइड्रोजन रीफिलिंग स्टेशंस बहुत कम है, इसलिए अभी यह टेक्नोलॉजी उतना कॉमन नहीं हुआ है। ईवीज़ की अगर एडवांटेजेस की बात करें तो देयर आर डिफरेंट एडवांटेजेस। फर्स्ट है फ्यूल सेविंग एंड लो रनिंग कॉस्ट। ईवी चलाने में पेट्रोल डीजल की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। इससे रनिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। लाइक अगर आप एक पेट्रोल कार से 1 किलोमीटर चलते हो तो लगभग 6 से 8 रुपये खर्चा होता है, जबकि ईवी में वही 1 किलोमीटर सिर्फ 1 से 2 रुपये में हो जाता है। टेस्ला या टाटा नेक्सन ईवी चलाने वाले लोग मंथली फ्यूल में बहुत पैसा सेव कर लेते हैं। दूसरा है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, पोल्यूशन फ्री है। ईवी एग्जॉस्ट में स्मोक नहीं निकलता है, मतलब एयर पोल्यूशन कम करता है और इन्वायरमेंट को सेफ बनाता है। लाइक दिल्ली जैसे शहरों में ईवीज यूज़ करने से एयर क्वालिटी इम्प्रूव होगी क्योंकि उनसे CO2 या फिर हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं होती है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस कम लगता है। ईवी में इंजन पार्ट कम होता है, जैसे ऑयल फिल्टर, स्पार्क प्लग, क्लच, ये सब नहीं होता है। लाइक एक नॉर्मल पेट्रोल कार को हर 5,000 से 10,000 किलोमीटर पर सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ईवी को कम सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है स्मूथ एंड साइलेंट ड्राइव। ईवी चलाने में आवाज़ कम होती है और ड्राइव बिल्कुल स्मूथ लगती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सपोर्ट एंड सब्सिडी। ईवी खरीदने पर सरकार सब्सिडी देती है और रोड टैक्स कम या फिर फ्री होता है। लाइक इंडिया में टाटा नेक्सन ईवी या टाइगोर ईवी खरीदने पर स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जिससे प्राइस कम हो जाता है। सो अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आज के टाइम में बेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो पैसा बचाती है, पोल्यूशन कम करती है और फ्यूचर को क्लीन बनाती है। ईवी लेना मतलब सिर्फ एक कार खरीदना नहीं, बल्कि इन्वायरमेंट के लिए एक स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेना है। चाहे माइलेज हो, मेंटेनेंस हो या ड्राइव का मज़ा, ईवी हर जगह एक स्टेप आगे है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।